जिनकी बुआई अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं तो सितंबर महीने में करते हैं, और अगर आप एक नए किसान हैं तो अक्टूबर महीने में करते हैं। तो सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से 8 से 10 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई यदि आप सितंबर महीने में करते हैं या फिर अक्टूबर महीने में करते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम लागत लगाकर लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर इन सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं तो उस कंडीशन में इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कब और किस विधि से बुआई करें तो बेहतर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक नए किसान हैं, यानी आपको सब्जी की खेती करने का विशेष अनुभव नहीं है, तो उस कंडीशन में इन सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को कब और किस विधि से बुआई करना बेहतर रहेगा, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, सितंबर और अक्टूबर महीने में बहुत से किसान भाई तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, जिनमें से ज्यादातर किसान भाई अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई ही लागत को बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं, यानी उनका नुकसान हो जाता है। बात कड़वी है पर सच्चाई यही है कि इसका एक ही कारण है, जानकारी का अभाव, कि कौन से किसान भाई को कौन से महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना बेहतर रहेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता देने वाले हैं कि सितंबर महीने में कौन से किसान भाई को कौन सी फसल की बुआई कब और किस विधि से करना चाहिए। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनमें प्रति एकड़ 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर मात्र 30 से 35 दिन में तैयार कर प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं बड़े ही आसानी से। उनमें से पहले नंबर पर है धनिया की खेती। किसान भाई, अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं, यानी आप काफी वर्षों से जो है सब्जी की खेती करते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप सितंबर महीने में मेड़ विधि या बेड विधि से धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन में आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग नामधारी कंपनी का सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। वहीं दूसरी तरफ किसान भाई, अगर आप एक नए किसान हैं, यानी आपको सब्जी की खेती करने का अनुभव नहीं है, खासकर धनिया की बुआई करने का, तो आप लोग इस कंडीशन में जो है सितंबर महीने के बजाय अगर अक्टूबर महीने में धनिया की बुआई समतल क्यारियों में करते हैं तो आप लोग सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर महीने में बुआई करके अपनी फसल से बेहतर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही उस उत्पादन का मिला जुला मंडी भाव लेकर भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि सितंबर महीने में टेम्परेचर अप डाउन होने के साथ साथ कभी कभार अनियमित अधिक बारिश होने की स्थिति में जो है अगर आप एक नए किसान हैं तो उस कंडीशन में आप धनिया की सफल खेती नहीं कर पाएंगे। किसान में अगर आप लोग धनिया की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है मूली की खेती। किसान भाई, मूली एक ऐसी फसल है जिनमें आप प्रति एकड़ 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर मात्र 35 से 40 दिन में तैयार कर जो है प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नए किसान हैं तो सितंबर महीने की बजाय अगर आप लोग अक्टूबर महीने में मूली की बुआई करते हैं तो मूली की फसल से बेहतर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही उस उत्पादन का मिला जुला मंडी भाव भी लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का आइवरी हाइट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है पालक और मेथी की खेती। किसान भाई, अगर आप एक एक्सपर्ट किसान है, यानी आप सब्जी की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में सितंबर महीने में खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर मेड़ विधि या फिर बेड विधि से पालक और मेथी की बुआई करते हैं
तो आने वाले 35 से 40 दिन में आप लोगों को अपनी फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मेथी की फसल से और पालक की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। और इस प्रकार आप लोग मेथी और पालक की फसल में प्रति एकड़ की दर से 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगाकर 2 से ढाई लाख रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक नए किसान हैं, यानी आपको सब्जी की खेती करने का विशेषकर अनुभव नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग पालक और मेथी की बुआई अक्टूबर महीने में समतल कियारियों में करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन उस उत्पादन का जो है मिला जुला मंडी भाव देखने के बाद भी जो है आप लोग अपनी फसलों से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक नए किसान हैं और सितंबर महीने में बुआई करते हैं, तो टेम्परेचर अप डाउन होने के साथ साथ जो है अनियमित कभी कभार अधिक बारिश होने की वजह से आपकी मेथी की फसल और पालक की फसल खराब हो जाएगी। इससे आपका नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप एक नए किसान हैं, तो आप सितंबर के बजाय जो है अक्टूबर महीने में इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई या फिर पौध रोपाई सितंबर और अक्टूबर महीने में करके लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है बैगन की खेती। किसान भाई, अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं या फिर आप एक नए किसान हैं, दोनों ही कंडीशन में आप सितंबर और अक्टूबर महीने में बैगन के बीज की नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करके अपनी बैगन की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान में, तो आप लोग BNR 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान में आप लोग सैंग्रो 704 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान में जो फसल है वह है मटर की खेती। किसान भाई, अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं, यानी आप सब्जी की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, खासकर मटर की खेती, तो उस कंडीशन में आप सितंबर महीने में अगेती मटर की खेती करके प्रति एकड़ 10 से 20 हज़ार रुपए की लागत लगाकर प्रति एकड़ जो है 3 से 4 लाख रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक नए किसान हैं, तो उस कंडीशन में आप सितंबर महीने में अगेती मटर की बुआई करने की बजाय जो है अक्टूबर महीने में मटर की बुआई करें, तो आप लोग अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ मिला जुला मंडी भाव भी लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक नए किसान हैं और सितंबर महीने में मटर की अगेती बुआई करते हैं, तो सितंबर महीने में टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से जर्मिनेशन प्रभावित देखने को तो मिलता ही है, साथ ही साथ अनियमित कभी कभार अधिक बारिश होने की वजह से मटर की फसल पूर्णतः खराब हो जाती है। इस तरीके से अगर आप नए किसान हैं फिर भी सितंबर महीने में बुआई करते हैं, तो आप अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेंगे। उन्नत किस्मों की बात करें किसान में, तो आप लोग एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर हम इस वैरायटी का चुनाव क्यों करें, आखिर इसमें कौन सी विशेषता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान में जो फसल है वह है टमाटर की खेती। किसान भाई, अगर आप एक अनुभवी किसान हैं तो भी, और अगर आप एक नए किसान हैं तो भी आप सितंबर और अक्टूबर महीने में टमाटर की बीज की नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो पौध रोपाई के करने के बाद 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का साहो 3251 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी पौध रोपाई आप सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में करके एक ही बार में भयंकर उत्पादन लेकर अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है फूल गोभी की खेती। किसान भाई, अगर आप एक एक्सपर्ट किसान है, यानी आप फूल गोभी की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप सितंबर महीने में फूल गोभी के पौधे की नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलेगा, साथ ही उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक नए किसान हैं,
पहली बार फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सितंबर महीने में फूल गोभी के बीज की नर्सरी तैयार कर अक्टूबर महीने में ही जो है फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें। यदि आप सितंबर महीने में ही कर देते हैं तो टेम्परेचर अप डाउन होने के साथ साथ सितंबर महीने में अनियमित कभी कभार अधिक बारिश हो जाती है, जिससे आप लोगों की फूल गोभी की जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी और आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है, अगर आप एक नए किसान हैं तो अक्टूबर महीने में पौध रोपाई करें। अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं तो आप लोग सितंबर महीने में फूल गोभी की पौध रोपाई कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप फूल गोभी की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में जो है उस वीडियो का लिंक हम आप लोगों को दे देंगे, जिस पे क्लिक करके आप लोग कठिन परिस्थितियों में फूल गोभी की खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान में जो फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। सेम कंडीशन वही है कि अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं तो आप लोग सितंबर महीने में पौध रोपाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक नए किसान हैं तो उस कंडीशन में आप सितंबर महीने में नर्सरी तैयार कर अक्टूबर महीने में पौध रोपाई करते हैं तो अपनी फसल से बेहतर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही उस उत्पादन का मिला जुला मंडी भाव भी लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका नुकसान नहीं होगा। किसानों, ये थी सितंबर और अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं तो सितंबर महीने में करते हैं और अगर आप एक नए किसान हैं तो अक्टूबर महीने में करते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले सर्दियों के समय में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।